नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। 7 का समीकरण आप देख रहे हैं। केवल 4 महीने का इंतजार और है और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। देश में सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और नए कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। खबरों की वही धार है, वही रफ्तार है, पर अलग होगा हर खबर का अंदाज। हम आपको खबर के साथ ही साथ समीकरण भी बताएंगे। कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, आपको दिखाएंगे। किसकी कैसी तैयारी रही, कौन किस पर भारी है, ये भी आपको बताएंगे। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला है, ये भी समझाएंगे आपको। और चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। साथ ही हम सारे समीकरण भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। तो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में डेरा डाल चुके प्रियंका गांधी इन दिनों महिलाओं को केंद्र में रखकर लगातार बड़े दांव चलने लगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने साइलेंट वोटर माने जाने वाली महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए आज एक बड़ा ऐलान किया। वादा किया गया है कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो छात्राओं को मुफ्त फोन और स्कूटी देंगे। 48 घंटों में महिलाओं से लेकर कांग्रेस की तरफ से ये दूसरी तरफ घोषणा है महिलाओं को लेकर, जिसे चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। फोन नहीं है, मैं अपनी घोषणा पत्र में डाल देती हूँ, लड़कियों को फोन मिलना चाहिए। डाल दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने की हसरत पाले हुए यूपी के शहर शहर घूम रही प्रियंका गांधी ने महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए 48 घंटे में दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस की सरकार बनने पर छात्राओं को मुफ्त फोन और स्कूटर बांटने का वादा कर दिया है। दरअसल बुधवार को आगरा जाते वक्त प्रियंका गांधी से मिलने के लिए कई छात्राएं आ गयी, जिन्होंने प्रियंका के साथ सेल्फी ली। जिसके बाद प्रियंका ने पूछा क्या उनके पास फोन है, जिस पर छात्राओं ने कहा कि उनके पास फोन नहीं। बातचीत हो रही थी, उन्होंने पूछा कि लोगों के पास फोन है, तो हमने कहा कि तो है नहीं और कॉलेज में अलाउ भी नहीं है। तो कहा कि मतलब घोषणा करवा दे कि मतलब लड़कियों को, गर्ल्स को फोन मिलना चाहिए। तो हमने कहा इससे अच्छी बात कि हर गर्ल्स के पास फोन होना चाहिए। उससे मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा इसी तरह जो है हम लोगों से मिलते रहे, हम लोग से बात करते रहे अच्छे से। हाँ, नारे में कहती मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। ऐसा नारा मतलब उन्होंने हमें बताया है। प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर इंटर पास छात्राओं को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी मुफ्त दी जाएगी। मंगलवार को प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया था कि कांग्रेस 2022 विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देगी और अब प्रियंका ने छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन और स्कूटी देने का ऐलान किया है, जिसे यूपी की महिला वोटर्स को गोलबंद करने के लिए कांग्रेस के बड़े दाव की तरह देखा जा रहा है। हालांकि इसके पहले योगी सरकार युवाओं को मुफ्त फोन और टैबलेट बांटने का ऐलान कर चुकी है और अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप बांटने के बावजूद चुनाव हार गए थे। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने भी छात्राओं को मुफ्त फोन और स्कूटी के वादे के भरोसे सत्ता में वापसी की उम्मीदें पाल ली हैं। फोन नहीं है, मैं अपनी घोषणा पत्र में डाल देती हूँ, लड़कियों को फोन मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। डाल दिया। छात्राओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और स्कूटर देने के कांग्रेस के चुनावी वादे के बाद विरोधियों और कांग्रेस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी ने 48 घंटे में यूपी के महिला वोटर्स को केंद्र में रखकर दूसरी बड़ी घोषणा की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी पार्टी ने मुफ्त सामान देने का चुनावी वादा किया है। इससे पहले योगी सरकार ने भी युवाओं को टैबलेट और फोन देने की घोषणा की है, जबकि अपने कार्यकाल के दौरान अखिलेश यादव ने भी खूब लैपटॉप बांटे थे। ऐसे में प्रियंका के इस ऐलान के बाद विरोधियों ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। तो प्रियंका गांधी ने देखिए जो ट्वीट किया था वो हम आपको दिखा रहे हैं। कल मैं कुछ छात्राओं से मिली, उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और
स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का फैसला उन्होंने तत्काल लिया। उन बहनों का, उन लड़कियों से उनकी विशेष चर्चा के दौरान उन्होंने ये निर्णय लिया। प्रियंका गांधी ने आज अपनी घोषणा कर दी है कि 12वीं पास जो लड़कियां हैं उनको स्मार्टफोन देंगी और स्नातक पास लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देंगी। महिला वोट बैंक को अपने खाते में लाने के लिए लगातार घोषणाएं करे, पहले 40% टिकट और अब ये घोषणा। ये खोखली घोषणाएं वो कितनी भी कर सकती हैं, उनकी घोषणाओं पर प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करती। उन्होंने पिछला उनका कार्यकाल देखा है कैसे कार्य करती है कांग्रेस की सरकार, और मैं कह सकता हूं तो कांग्रेस की सरकार इतने दिनों तक केंद्र में रही, 10 वर्ष में जिस तरह से भ्रष्टाचार के अंबार लगाने का काम किया, 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार उनके सामने उजागर हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार के बारे में कहें तो समझ में आता है इनके पास में कोई इस प्रकार का विजन नहीं है जिसके लिए जनता स्वीकार करे। अपने बेबाक अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव का साथ मिलने के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तेवर में आ चुके हैं। आज ओम प्रकाश राजभर ने सोनभद्र में रैली की। रिपोर्ट में तो रैली रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं गठबंधन की और सियासत की। अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। आज ओम प्रकाश राजभर ने सोनभद्र में एक रैली की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने जमकर यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर भड़ास निकाली और कहा कि उन्होंने भाजपा को यूपी की सत्ता से बेदखल करने की दवाई तैयार कर ली है और सपा से गठबंधन के बाद वो भाजपा को 2022 में यूपी की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि अपने भाषण के दौरान भाजपा पर हमला बोलते बोलते ओम प्रकाश राजभर भाषा की मर्यादा भी लांघ गए। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वो मोदी की रैली से 4 गुना ज्यादा भीड़ जुटाकर भाजपा को अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे। नहीं हमने कहा आओ चलो बलिया बिहार चुनाव लड़ रहा है बंगाल में नारा लगा के खेला हो गई। अब जाने तो यहाँ का होई, अब यूपी में कहा कि 27 अक्टूबर को मऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन की घोषणा 27 अक्टूबर मऊ हल्दरपुर मैदान में माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे और वहीं पर होगी। सीट उठ का कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा है सरकार की जो महंगाई देश में त्राहिमाम कर रही है जनता। महंगाई से कैसे निजात मिले, भ्रष्टाचार से कैसे निजात मिले, प्रदेश में अमन चैन कैसे हो, इसको लेकर के लड़ाई हो रही है। सीट का कोई झगड़ा नहीं है, सरकार बनाना लक्ष्य। 2022 विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद के लिए यात्रा पर निकले शिवपाल यादव की परिवर्तन यात्रा आज कौशाम्बी पहुंची। इस दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अपने नेता शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत किया। कौशाम्बी में शिवपाल यादव ने मंझनपुर मुख्यालय ब्लॉक के कोडर गांव में एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने फिर से अपनी चुनावी वादा दोहराया और कहा कि यूपी में बसपा सत्ता में आती है तो बीए पास छात्र छात्राओं को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, साथ ही 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन समाजवादी पार्टी से गठबंधन न होने पर आज एक बार फिर उनका दर्द छलका। शिवपाल ने खुलकर कहा कि वो सपा से गठबंधन ही नहीं बल्कि विलय चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए राजी नहीं। इस बात ये भी किया था भैया चलो विलय कर लो, आप जब इस पर भी राजी नहीं तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि आपको फिर तो हम हाथ उठा करके आपको बताना चाहिए कि हम आपके हम जब आपका कहना मान रहे, आप जो कर देंगे हम मान लेंगे, आप जो कर देंगे हम मान लेंगे। हम इसलिए सरकार बनाना चाह रहे हैं, हम 30 बिजली करेंगे और हम 300 यूनिट बिजली
किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गांव के लोगों के लिए आप फ्री करें, 300 यूनिट बिजली फ्री करें। और इसके साथ साथ हम नौजवानों से कहेंगे, छात्रों से कहेंगे, हम तो ऐसा भी कानून बनाएंगे कि हर परिवार में कम से कम एक बेटे और बेटी को सरकारी नौकरी सरकार की। हमें ऐसा भी काम करेंगे जो बीए पास लड़के लड़कियां हैं, जिस दिन उनको सर्टिफिकेट मिले उसी दिन उनके 5-5 लाख रुपया दिए जाए, जिससे वो अपना काम स्वयं भूल जाए। और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी तैयारियों को विस्तार देते हुए सभी वर्गों का सम्मेलन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कल भाजपा सीधे अखिलेश यादव की घेरेबंदी की तैयारी करने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को घेरने की रणनीति के तहत अब भाजपा के उन्हीं के कोर वोट बैंक पर नजर गड़ा दी है। पिछले दिनों सीएम योगी समेत भाजपा के कई नेता सपा के संस्थापक सदस्य हरमोहन सिंह यादव के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए और अब कल भाजपा ओबीसी मोर्चा लखनऊ में यादव सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। 22 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यादव समाज का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कल होने वाले भाजपा के यादव सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी में करीब 52% ओबीसी वोट बैंक है, जिसमें से अकेले 10% वोटर यादव हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नज़र पिछड़ा वोट बैंक पर है और अब इसीलिए अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है वो लगातार सम्मेलन कर रहा है। शुक्रवार को यादव समाज का सम्मेलन बीजेपी की तरफ से आयोजित किया गया। हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र कश्यप, उनसे जानेंगे बीजेपी यादव सम्मेलन करी। नरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगता है पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, जब भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक समाज को सम्मान देके, अधिकार देके आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। उसी क्रम में कल उत्तर प्रदेश भर के समस्त जिलों से यादव समाज के प्रतिनिधियों का एक बड़ा सम्मेलन विश्वरया हॉल में होगा, जिसको संबोधित करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और अन्य पार्टी के नेताओं का आगमन होना है। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के समस्त पिछड़े वर्गों के जो 80 से ज्यादा जातियां इस प्रदेश में हैं, सबकी सब भाजपा के साथ हैं, दलित भाजपा के साथ हैं, सवर्ण भाजपा के साथ हैं। यानी उत्तर प्रदेश में हर समाज, हर समुदाय का व्यक्ति योगी साहब की 4.5 साल के काम करने का तरीका, विकास की योजनाएं, बिजली की आपूर्ति, कानून व्यवस्था का बेहतरीन प्रबंधन, क्राइम कंट्रोल, इतने सारे काम जो 45 वर्षों में दूसरे दलों की सरकारों में नहीं हो सके, योगी की सरकार में होते हुए लोगों ने देखे। निश्चित है इसलिए कि पूरा प्रदेश का हर समाज भाजपा के साथ खड़ा है। आपने सुना क्या कहना है नरेंद्र कश्यप का, जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2017 में भी यादव समाज बीजेपी के साथ आया था और अब यादव समाज को ये पता है कि दरअसल समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी नहीं है, ये केवल एक परिवार की पार्टी है और इसीलिए जब बीजेपी यादव सम्मेलन कर रही है तो उसमें तमाम जो यादव समाज के लोग हैं वो शामिल होंगे और उनका साथ 2022 में भी बीजेपी को मिलेगा। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। जहां हर तरफ महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं इस मामले पर यूपी के मंत्री जी की जुबान फिसल गई। जालौन पहुंचे यूपी सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी का महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बेतुका बयान सामने आया है। बढ़ती महंगाई को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उपेंद्र तिवारी ने 2014 के पहले से प्रति व्यक्ति आय की बात करते हुए सुने गए। तो वहीं सबसे बेतुका बयान उनका पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर था। उसमें उन्होंने कहा कि आज मुट्ठी भर लोग ही कारों से चलते हैं और उन्हें पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है, जबकि 95% लोगों का पेट्रोल से कोई वास्ता नहीं है। का सामना करना, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 68 साल के अंदर मात्र 81 मिनी स्टेडियम थे और जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई, जब से देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनी, तब से इस उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया खेलों के तहत और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत अभी तक 44 स्टेडियम का काम
मिनी स्टेडियम का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जितने भी इस तरीके के जीर्ण स्थिति में स्टेडियम बने हुए थे उनको सबका प्रस्ताव मंगा लिया गया है। और बड़ी खबर लखीमपुर से है। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने दाखिल की है जमानत अर्जी। सेशन कोर्ट में आशीष मिश्रा के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की है। 28 अक्टूबर को आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी और आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट पहले खारिज कर चुका है, लेकिन अब इसे सेशन कोर्ट में दाखिल किया गया है। नवीन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, क्या दलीलें दी गई हैं जमानत के लिए? नवीन, क्या सुन पा रहे हैं आप? अरे आपकी जी दुनिया कांड की आपकी मिश्रा की जो है जमानत अर्जी आज की जो तारीख लगी थी सुप्रीम कोर्ट में वो आज की डेट से बढ़ा के 28 अक्टूबर कर दी गई है। अवधेश जो है इनके वकील इन्होंने बताया कि सीजेएम कोर्ट में जो जमानत खारिज हो गई थी इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था एप्लीकेशन। आज की डेट लगी थी, आज सुनवाई जो हुई है अवधेश सिंह और अग्निल पक्ष की, तो उसमें 28 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख की सुनवाई होगी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने। देश ने कोरोना के खिलाफ जंग में आज एक इतिहास रचा है। आज 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया गया है। वैक्सीनेशन के इस मेगा अभियान की शुरुआत से अब तक 100 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है और यह अभियान अभी भी जारी है। लगातार देश में कोरोना वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बना रहे आज के इस मेगा वैक्सीनेशन अभियान की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब देश ने कोविड वैक्सीनेशन में इतिहास रचा। दूसरी तस्वीर पीएम मोदी की, जो दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे, वहां पर मौजूद हेल्थ वर्कर से मुलाकात की। तीसरी तस्वीर आरएमएल में ही वाराणसी के दिव्यांग की है, जो पीएम मोदी के सामने ही उन्होंने वैक्सीन पहली लगवाई। और चौथी तस्वीर सीएम योगी की है, जो लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। तो ये 4 तस्वीरें और देश ने एक इतिहास आज गढ़ दिया है।